हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स क्लास 11 सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड की चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का न्यूमेरिकल नंबर 7 को समझेंगे। और मैं हूं आपके साथ शकील अहमद जरवार। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो आइए चलते हैं, इस न्यूमेरिकल नंबर 7 को समझते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 में हमसे ये कहा जा रहा है कि अ ट्रक वेइंग 2500 kg एंड मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद अ स्टेशनरी कार वेइंग 1000 kg। द ट्रक एंड कार मूव टूगेदर आफ्टर द इम्पैक्ट, कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी। हमें ये कहा जा रहा है कि एक ट्रक है जिसका 2500 kg जो है वो मास है, ओके। और ये जो ट्रक है ये मूव कर रहा है 21 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। अब ये कोलाइड होगा, ये पूरा का पूरा जो ट्रक है ये ट्रक कोलाइड होगा एक स्टेशनरी कार से, और कार का जो मास है वो 1000 kg है। कार स्टेशनरी है तो हम यूँ कहें कि कार की जो स्पीड है वो आपके पास क्या है, 0 है, ओके। अब जब ये ट्रक जो है इस कार के साथ कोलाइड होगा तो कोलाइड होने के बाद क्या होगा कि ये ट्रक और कार दोनों स्टक हो जाएंगे। स्टक होने के बाद ये एक ही वेलोसिटी के साथ क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। तो इन दोनों की जो कॉमन वेलोसिटी है ये v हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी डेटा बनाते हैं कि डेटा में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। जो ट्रक का जो मास है वो 2500 kg दिया हुआ है, तो हम लिखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये m1 है, ओके, m1। और ये मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी के साथ, ये ट्रक जो है मूव कर रहा है 21 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ, जिसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, u1 है, ओके। तो m1 2500 kg और u1 उसकी स्पीड क्या है, 21 मीटर पर सेकेंड के साथ। कार है सेकेंड ऑब्जेक्ट, कार का मास m2 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 1000 kg इसका मास है। और ये स्टेशनरी है, इसका मतलब ये है कि ये रेस्ट में है, तो u2 इसकी क्या है, स्पीड हम 0 कंसीडर करते हैं, ओके। तो हमारे पास m1 जो है 2500 kg हुआ, u1 आपके पास 21 मीटर पर सेकेंड स्पीड हुई इस ट्रक की, और m2 कार का मास है, तो ये आपके पास क्या है, 1000 kg है। और कार स्टेशनरी है तो हम इसकी स्पीड इनिशियल क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। अब दोनों का आपस में क्या होगा, कोलिजन होगा। तो कोलिजन होने के बाद ये वाली कार जो है इस ट्रक के साथ बिल्कुल स्टक हो जाएगी। तो स्टक होने के बाद ये एक ही कॉमन वेलोसिटी के साथ दोनों क्या करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो वो कॉमन वेलोसिटी जो है हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे 0 है, 0 को आप मिस्टेक है तो हमें ये कैलकुलेट करनी है, तो आप इसके सामने क्वेश्चन मार्क आप लगा दें, ओके। तो सॉल्यूशन में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो कोलिजन है ये कोलिजन है आपके पास इन इलास्टिक कोलिजन है, ओके। तो इन इलास्टिक कोलिजन में आपके पास मोमेंटम क्या रहती है, कंजर्व रहती है, ठीक है। तो मोमेंटम हमारे पास क्या होगी, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 प्लस m2 और ब्रैकेट ओवर और ये v है। ये मैंने m1 m2 क्यों लिखा है, क्योंकि कोलिजन के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका मास और इस ट्रक का मास, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, हम सम कर लेंगे, हम इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास m1 और प्लस m2 को हमने क्या कर लिया है, सम कर लिया है। कोलिजन के बाद की जो मोमेंटम है ये वाली इसमें, ओके। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फार्मूले में। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ क्या है, m1 2500 kg है, u1 21 है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे रखा तो m1 की जगह पर 2500 kg रखा, u1 की जगह पर 21 और ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, प्लस वही सेम ये वाला, और m2 1000 है और u2 कार स्टेशनरी है तो कार की स्पीड क्या है, 0 है। अब कोलिजन के बाद देखते हैं कि बराबर m1 आपके पास क्या है 2500
और m2 आपके पास क्या है 1000। इन दोनों को क्या करेंगे हम सम करेंगे और ये v जो है कॉमन वेलोसिटी है ये हमें क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। 2500 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 to 500 इसका आंसर आएगा और प्लस में 1000 को जब ज़ीरो के साथ हम ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आएगा ये आंसर इसका 0 आएगा। अब 2500 को 1000 के साथ हमने ऐड किया क्योंकि यहाँ पे प्लस की निशानी है तो ये 3500 हुआ और ये भी आपके पास वही सेम। अब हमें क्या करनी है इस b को कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे हम ये करेंगे कि ये 3500 जो है ये v के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको इक्वल की इस साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आएगा। कैसे होगा ये 5 to 500 डिवाइड बाय 3500। अब इन दोनों को हमें क्या करना है डिवाइड करना है। जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 15 मीटर पर सेकेंड आएगा। यही हमारा आंसर बुक में भी मौजूद है। आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं इस आंसर से वेरीफाई कर सकते हैं और हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल आंसर ठीक आया है। अच्छा आप अपने पास कैलकुलेटर रखें क्योंकि जब भी मैंने कैलकुलेशन की हुई है तो आप भी साथ में कैलकुलेशन करते हुए चलें। जब वीडियो को इस लेक्चर को आप समझते भी जाएं और आप अपनी कैलकुलेशन भी करते हुए जाएं। तो ये हमारे पास आज का न्यूमेरिकल नंबर 7 था। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन का न्यूमेरिकल है और इलास्टिक कोलिजन में आपके पास मोमेंटम क्या रहती है कंजर्व रहती है। वही कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है ये वाला। ठीक है, अब इसको हमने इस्तेमाल करके हमने जो कॉमन वेलोसिटी थी कोलिजन के बाद जब दोनों ट्रक और कार एक दूसरे के साथ स्टक हो जाते हैं तो उनकी जो कॉमन वेलोसिटी होती है वो कॉमन वेलोसिटी हमारे पास क्या आई 15 मीटर पर सेकेंड आई। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।